की इकोनॉमी में क्या लेके आए थे, रिफॉर्म लेके आए थे। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज करना। रिफॉर्म जैसे ही आ गए ना, तो जैसे ही चाइना की इकोनॉमी में किसमें आए, इकोनॉमी में क्या आ गए, रिफॉर्म आ गए। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस आना। तो इसकी जो इकोनॉमी थी ना बहुत ही ड्रामेस्टिकली मतलब बहुत रैपिड से, क्या है, रैपिड से, बहुत रैपिड से, जल्दी से बढ़ी, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज। किस वजह से हुए, क्योंकि हमने क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। क्या कर दिए, चेंजेस। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन दी चाइना विद दी नियरली 100 मिलियन पीपल लुक फॉर दी जॉब। यानी कि जैसे ही इंक्रीज हुई क्या इकोनॉमी, तो यहाँ पे 100 मिलियन जो लोग थे वो क्या ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जॉब। क्या कर रहे हैं, जॉब सीख कर रहे हैं। सीख का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है, ढूंढना। ठीक है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द वर्क आर एज बैड एज द यूरोप ऑफ द 18 एंड 19 सेंचुरी। आप देखना कि यहाँ पे इतने लोग, जो 100 मिलियन लोग हैं ना, अगर हम इनके साथ किसका 10 लाख का और मल्टीप्लाई कर लें, कितने का, 10 लाख का, तो ये कितने लोग हो जाएंगे, इतने सारे लोग क्या ढूंढ रहे हैं अपने लिए, जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर इसमें वुमेन की बात की जाए, अगर किसी भी सोसाइटी की, इकोनॉमी की, किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आती है फीमेल। क्या आती है, फीमेल या वुमेन। इसकी जो कंडीशन थी 18 और 19 सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में, 18 और 19 सेंचुरी में, कैसी थी, यूरोपियन जैसी। कैसी थी, यूरोपियन जैसी। कैसी थी, यूरोपियन जैसी। क्या थी, यूरोपियन जैसी कंडीशन थी। यानी कि कुल मिलाकर के इनकी कंडीशन थी बैड। कैसी थी, बैड, यानी कि बेकार कंडीशन थी। क्या थी इनकी कंडीशन, बेकार। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द वर्क एट बैड एज द यूरोप ऑफ 19 एंड 18 सेंचुरी। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि अब एक टॉपिक आया है हमारे पास, एनवायरमेंट। क्या है, एनवायरमेंट। क्या है, डिग्रेडेशन। क्या है, डिग्रेडेशन हुआ। अब इसका मतलब पता है क्या होता है, डिग्रेडेशन का मतलब कि इन्वायरमेंट की जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है इन्वायरमेंट की, वो क्या होगी, लेस होगी। यानी कि पहले तो इन्वायरमेंट कैसा था, प्योर था, और अब हो गया है डर्टी, यानी कि गंदा। क्या हो गया है, डर्टी, यानी कि गंदा। आया समझ, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन समझ आ गया। एंड करप्शन इंक्रीज हुआ। अब करप्शन क्या होता है, करप्शन क्या होता है, करप्शन क्या होता है, इसे बोलते हैं सीधी भाषा में घूस। क्या बोलेंगे, घूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घूस लेना। ठीक है, घूस लेना, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं पैसे लेके काम करना। क्या करना, पैसे लेकर के काम करना। कौन करेंगे, सरकारी बाबू। कौन करेंगे, सरकारी बाबू पैसे लेकर के काम करेंगे, इंक्रीज करेंगे इकोनॉमी इनइक्वालिटी। और जैसे ही ये करप्शन करेंगे तो क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है असमानता। क्या होती है, असमानता। असमानता होती है किसी भी समाज में, किसी भी समाज में असमानता को हम कहते हैं इनइक्वालिटी। क्या आती है, इनइक्वालिटी। अब पहले से ही क्या था कि इतने मिलियन लोग क्या है, जॉब ढूंढ रहे हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, महिलाओं की जो हालत है वो बेकार है, ऊपर से करप्शन हो रहा है, और फिर क्या हो गया, इसी की वजह से आई इनइक्वालिटी। यानी कि करप्शन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, महिला की जो हालत है उनकी, उसकी वजह से, और 100 मिलियन जो पीपल है वो क्या ढूंढ रहे हैं, जॉब सीख कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या होगा, इनइक्वालिटी आएगी। क्या आएगी, इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या, बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट एंड द कोस्टल एंड इनलैंड प्रोवाइड। यानी कि अब देखो, हम किसी देश में रहते हैं, किस में रहते हैं, हम किसी भी देश में रहते हैं। मान लिया हम इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में रहने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, देखो मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, या फिर मैं चाइना में रहती हूँ। किस में रहती हूँ, चाइना में। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो रूरल जो कि गांव में रहता है, एक अर्बन जो कि शहर में रहता है, और एक होता है कोस्टल। क्या होता है, कोस्टल। और एक और होता है ऐसा रेजिडेंट जो कि क्या है, इनलैंड में रहता है। क्या रहता है, इनलैंड में रहता है। अब ये कौन सा है, ये गाँव में रहेगा, इसे गांव बोलेंगे, इसे शहर बोलेंगे। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं, इसे बोलेंगे कोस्टल, यानी कि तटीय क्षेत्र बोलेंगे, और इसे बोलेंगे अंदर वाला हिस्सा किसी भी देश का। अंदर वाला हिस्सा, यानी कि इनलैंड को क्या बोलेंगे, अंदर वाला हिस्सा किसी भी देश के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड लैंड बोलते हैं। आया समझ।
उसके बाद चलते हैं, हाउ बट द रीजनल एंड ग्लोबल चाइना हैज़ बिकम द इकोनॉमिक पावर टू दी, क्या हो गया, रेक्रॉन विद, यानी कि फिर भी इतनी सारी कमियां थी। क्या कमियां थी? बैड वुमेन के साथ बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, तीसरा करप्शन हो रहा है, और क्या है इसके अलावा क्या था हमारे पास, इन करप्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, और जॉब नहीं मिले। क्या नहीं मिली? जॉब। कितने थे? 100 मिलियन। इतनी सारी चीज़ें इन लोगों के साथ हो रही है, ये लोग हैं जहाँ ये रहते हैं और इनके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी क्या है, ये पावर है, इकोनॉमिक पावर है। क्या है? इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर है, क्या है? इकोनॉमिक पावर। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न होगा। इतनी सारी कमी होने के बाद भी एक देश पावर बना है, कैसे बना है? ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ द चाइना इकोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और क्या है, एक और शब्द इसमें आया है बहुत बढ़िया, चाइना इंटीग्रेशन ऑफ चाइना इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंस। क्या है? इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ें समझना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं अपना 100% अगर आपको दूंगी, किसी को भी दूंगी 100%, जो मैं अपना हार्डवर्क दे सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ? हार्डवर्क दे सकती हूँ। क्या दे सकती हूँ? हार्डवर्क। मैं अपना 100% लगा दूँगी। ऐसे ही चाइना ने अपना 100% लगा करके इंटीग्रेशन लेके आई, यानी कि इसे हिंदी में बोलते सत्यनिष्ठा का होना, यानी कि जो काम वो कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, किसके सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में। किसमें? प्राइवेट, या फिर जो कर रहे थे गवर्नमेंट वाले सेक्टर में, तो उनमें क्या थी? सत्यनिष्ठा थी, वो 100% अपना काम कर रहे थे। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? उनके देश में एक स्टेट दूसरे स्टेट पे इस तरीके से डिपेंड थी कि दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल या एग्जाम्पल, हमें क्या पता कौन सी स्टेट है वहाँ पे, मैं तो एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ये लिखा थोड़ी है। उसने बोला इंटरडिपेंडेंसी, बस एक दूसरे पे डिपेंड होना। फिर उसके बाद चलते हैं, चाइना हैज़ क्रिएट इनेबल्ड हैव टू दी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद द ट्रेड पार्टनर। इन्होंने अपने ट्रेड पार्टनर जो थे, ट्रेड पार्टनर कौन होते हैं? ट्रेड पार्टनर कौन होंगे? जो इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? जो इनके साथ व्यापार करेंगे, उन्हें इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। और आउटस्टैंडिंग इशू जैसे जापान, यूएसए, एशिया, रशियन हैव द टेम्परेट बाई द इकोनॉमिक कंसिडरेबल। यानी कि देखो, जापान किसके साथ वो नहीं करना चाहता था, काम नहीं करना चाहता जापान किसके साथ नहीं जाना चाहता? जापान अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहता, ठीक है। ये मजबूरी में जो दिखते हैं वो बात अलग है। और रशिया किसके साथ नहीं जाना चाहता? अमेरिका के साथ। अब हमारे पास क्या है? तीसरा पावर क्या है? यूएसए, और वो है एशियन। क्या है? एशियन। ये क्या है? ये बनी इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर कोई डोमिनेंट ना कर ले। क्या नहीं करने? डोमिनेंट ना कर ले। ये इसलिए बनी है कि हमारे ऊपर कहीं चाइना जैसी शक्ति है डोमिनेंस ना कर ले, कहीं इंडिया जैसी शक्ति हमें दबा ना दे। आए समझ? एंड रशिया हैव द टेम्परेट इकोनॉमिक कंसिडरेबल इट होप टू द रिसॉल्व डिफरेंस विद द ताइवान। यानी कि क्या किया? ताइवान का जो वो इशू हुआ था, ताइवान का इशू भी सुन लो। ताइवान क्या है? ताइवान ना अपने आप को ये कहता है कि मैं दुनिया की एक अलग कंट्री हूँ। क्या कहता है? मैं दुनिया की एक अलग कंट्री हूँ, लेकिन ताइवान दुनिया की एक अलग कंट्री नहीं है। क्या कहता है? ताइवान क्या कहता है? ताइवान कहता है मैं एक अलग कंट्री हूँ। क्या हूँ? एक अलग कंट्री हूँ। चाइना कहता है नहीं, तुम तो ये हो ही नहीं, तुम तो हमारा ही पार्ट हो, पार्ट ऑफ चाइना। क्या है? पार्ट ऑफ चाइना। जिसने भी बोला कि ताइवान उसकी कंट्री नहीं है, चाइना उसके ऊपर कर देता है अटैक। क्या कर देता है? अटैक कर देता है। कहता है नहीं, तुम तो मेरी ही कंट्री हो। क्या हो? तुम तो मेरी ही कंट्री हो। Which regarded as the revenge province with the integration it grows into the economy।
fear of the China rise have also been the mitigate by the contribution to the stability of the Asian after the 1997 के बाद क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस। आराम से समझना, आराम से समझना। देखो अब ताइवान को तो चाइना ने अपना बना लिया, अब बाकी तो बचे जैसे थाईलैंड, और कौन था इसमें, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया था ना, और कौन था, कौन था इसमें आसियान में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हाँ फिलीपींस, हाँ सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है। अब ये डर रही थी, किससे डर रही थी, चाइना से, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसे बनाया, आया समझ। और यहाँ से ये जब ये जो डेट आई, यहाँ से ख़त्म हो गई सारी क्राइसिस। यहाँ से क्या हो गया, इन्हें पता चल गया कि हम पर रशिया आप डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें क्या है, एशियन है, क्या है, और यहाँ पे आया फाइनेंशियल क्राइसिस, एक क्राइसिस आया फाइनेंशियल पैसों में। एट मोर दी आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पॉलिसी इन दी लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका से क्या आएगी, पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका पता है क्या है, अमेरिका नहीं है, अमेरिका नहीं है, अमेरिका के नीचे अगर मैप ऐसे बनता है ना, अमेरिका का कुछ ऐसे, तो यहाँ पर जो देश है ना वो देश है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका को छोड़ के बाकी जो देश है ना नीचे मैप में, उन्हें बोलते हैं लैटिन अमेरिका। चाइना और इंडिया के रिलेशन देखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आता है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा और प्यारा सा पूछा जाता है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में लिखो। ये क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछा जाता है, कहाँ तक पूछा जाएगा, यूपीएससी तक पूछा जाता है। चाइना और इंडिया के रिलेशन देखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से पढ़ना, क्योंकि ये आएगा चाइना इंडिया रिलेशन देखेंगे। चाइना इंडिया के रिलेशन देखेंगे। चाइना एंड इंडिया वर ग्रेट पावर इन दी एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म ऑफ चाइना। देखो ये दोनों पावर है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पावर है। दोनों ने ही कॉलोनिज्म को देखा है, दोनों ने ही किसको देखा है, कॉलोनिज्म को, गुलामी, गुलामी देखी है दोनों ने। चाइना हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एंड द कंट्रोल ऑफ द पेरी ऑफ द बॉर्डर बेस्ड ऑन द यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम। यानी कि ये क्या है, चाइना क्या करता है, चाइना डिस्प्यूट करता है, डिस्प्यूट करता है किसके बारे, कैसे डिस्प्यूट करता है, डिस्प्यूट करेगा कैसे, बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे करेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट करता है, कैसे डिस्प्यूट करेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। बॉर्डर पता है, डिस्प्यूट पता है, लड़ाई, आए समझ। इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर पर लड़ाई करता है। अरुणाचल प्रदेश में आप भी कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर की जो जगह है ना वो हथियार लिए चाइना ने, पता चला अब। Based on the unique tributary system at the time in China, long history of the dynastic of the Mongolia, यानी कि इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, किसकी, मंगोलिया, किसकी, मंगोलिया, और कोरिया के साथ इनकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और पार्ट ऑफ चाइना, यानी कि इंडो चाइना की जो रिलेशन है ये भी हिस्ट्री है, कह रहा है कि इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। Authority, various king and empire in India also extend their the influence beyond their border। यानी कि हमारे इंडिया में भी क्या हुए, किंग हुए, इंडिया में क्या हुए, राजा, राजाओं ने क्या किया, ट्रेडिंग की, किसके साथ की, चाइना के साथ, किसके साथ की, चाइना के साथ की। और पॉलिटिकल भी क्या रहे, ये लिमिट में रहे, किस में रहे, पॉलिटिकली और कल्चर के बेस में। ये क्या है, एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाते, क्या नहीं अड़ाते, टांग नहीं अड़ाते, क्या नहीं अड़ा रहे, टांग नहीं अड़ा रहे एक दूसरे के बीच में,
और एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन फिर भी कल्चर को शेयर वेयर करते रहते हैं। पॉलिसी और डील इनके बीच में चलती रहती है। चाइना अपने आप को बढ़ाता है और चाइना एक वर्ल्ड पावर भी है, फॉरेन से भी है। एशिया में पर्टिकुलरली हम देखें हिंदी चीनी भाई भाई, ये एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कौन लेके आए थे? हिंदी चीनी भाई भाई, ये लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू। और जब ये कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, उसी के बाद इंडिया पे आक्रमण कर दिया था चाइना ने 1962 में। और 1962 में हम हार गए थे। किसके साथ हार गए थे? हम इसे हार गए थे, हम चाइना से हार गए थे। ठीक है, चाइना से हम उस टाइम पे हार गए थे। एंड अ मेजर रोल इन दी एशियन इकोनॉमी पॉलिटिक्स, यानी कि इनका क्या है, हमारा बहुत मेजर रोल है किसका? चाइना के साथ। ठीक है।